Good morning, students. Now, today I start the chapter 6, triangles. Sixth chapter triangle. सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ मैंने बेसिक्स पॉइंट निकाले हैं जो यूज होंगे 6.1 में 6 चैप्टर में भी। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी, व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंसी, आपको लर्न करना है। टू फिगर आर said to be congruent if they have same shape and same size। ये हमारा 7 से 8 से 9 से चला आ रहा है। तो वो दो फिगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं जिनकी शेप और साइज सेम होता है। कॉन्ग्रुएंसी एक प्रॉपर्टी है और जो फिगर होती है उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया है, उसके बाद मैं सेकंड पे फोकस करता हूँ। टू फिगर्स हैव सेम शेप, नॉट नेसेसरी द सेम साइज। इसमें ज़रूरी नहीं है कि साइज सेम हो, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए। आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। टू फिगर्स हैव सेम शेप, नॉट नेसेसिटी द सेम साइज, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। अब आपको कॉन्ग्रुएंस फिगर्स और सिमिलर फिगर में डिफरेंस पता लग जाएगा। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों जो है वो सेम होनी चाहिए, बट इन द सिमिलर फिगर ओनली शेप सेम होनी चाहिए। थर्ड रिजल्ट है ऑल सर्कल ऑफ सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी सर्कल हैं जिनकी रेडियाई सेम है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड आर कॉन्ग्रुएंट। फिफ्थ, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट। These are the fifth point। आपको ये लर्न करनी है बेसिक चीज़ें। सिमिलरली सिक्स्थ, अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल स्क्वायर इक्विलैटरल, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है? ऑल सर्कल आर सिमिलर। जितने भी सर्कल हैं वो छोटे बड़े स्मॉल लार्जेस्ट एनीवन विद डिफरेंट रेडियाई, रेडियस अलग अलग होना चाहिए। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर एंड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर सेम साइड के वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट अगर डिफरेंट लेंथ है, स्क्वायर्स डिफरेंट लेंथ के वो सिमिलर होंगे। Similarly, all equilateral triangles are similar। These are the very important points related to the chapter 6 triangles. Important results। I hope all the students listen carefully and focus on the basic things। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नाइन्थ। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। मैंने भी यहाँ ऊपर भी बताया था आपको फर्स्ट पॉइंट में कि जो कॉन्ग्रुएंसी में शेप साइज की बात करें दोनों सेम होनी चाहिए। तो
कॉन्ग्रुएंट फिगर कोई भी है वो सिमिलर हो सकती है। तो 9 पॉइंट उसी को रिवाइज कर रहा है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। सिमिलर में ओनली जो है शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम नहीं होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट 10th, 2 polygons of same number of side are similar। कोई भी पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन्स की बात करें हम, चाहे वो 2 ट्रायंगल्स हो सकती हैं, 2 क्वाड्रिलेटर हो सकते हैं, एनीवन्स, 2 polygons of same side, साइड मिनिमम 3 होनी चाहिए, 4, 5 एंड सो ऑन। और सिमिलर कब सिमिलर होंगे? फर्स्ट कंडीशन, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सेकंड, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट है। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। जो साइड्स का रेशियो निकालेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड से, वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। फ़िलहाल तो ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। और ये जो है काफ़ी रिजल्ट आपके वो 6.1 एक्सरसाइज में आएंगे। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो वो मैं आपसे यहाँ पे मैथ में भी आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको मैथ में मिल जाएंगे, यहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हो। फर्स्ट, ऑल सर्कल्स आर, आगे डैश दिया हुआ है और ऑप्शन दिया है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। तो आपको जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6, ऑल सर्कल आर सिमिलर, तो यहाँ पे आपको सिमिलर को टिक करना है, या सिमिलर को यहाँ पे आपने फिल करना है। सिमिलर। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये तीनों रिजल्ट मैंने जो लिखे थे उनमें थी है। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हो ही सकती है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन यही होती है, ऑल द साइड ऑफ फिगर्स आर सेम। तो सेम किसकी होंगी? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल विच हैव ऑल द साइड इक्वल। आंसर इज equilateral triangle. The fourth option there, 2 polygons of same number of side are similar। ये जो हमने 10th पॉइंट अभी किया है हमने, if their corresponding angle are dash, एंगल क्या होने चाहिए? जैसे हम 10th पॉइंट में यहाँ पे बता देता हूँ, ये दिखाया हुआ है हमारा 10th पॉइंट में, एंगल्स आर इक्वल। तो फर्स्ट उसमें क्या हम फिल कर देंगे, एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ये सेकंड में फिल हो जाएगा और फर्स्ट में इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आता है कि उसमें मैथ में पूछा था, गिव एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर आपको पता से जो है हमने इधर भी बताया था, शेप सेम होनी चाहिए,
साइज़ का कोई इसमें नेसेसिटी नहीं है। नॉन सिमिलर में साइज़ एंड शेप दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल हम बात करते हैं, क्योंकि सिमिलर फिगर्स के 2 पूछे गए हैं। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिमिलर फिगर की बात की गई है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल स्क्वायर आया है और उनकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। सेकंड में हम 2 स्क्वायर की बात ले लेते हैं। 2 स्क्वायर्स विद साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले सिमिलर फिगर में फर्स्ट कंडीशन इज दैट फिगर हैव सेम साइड सेम होनी चाहिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर की भी जो है तीनों, उनमें तो 4 साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे साइड की जो साइड की लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं नॉन सिमिलर की। नॉन सिमिलर में एक ट्रेपेजियम है, एक स्क्वायर है। डिफरेंट ले चाहिए आप, उसमें रेक्टेंगुलर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें ट्रेपेजियम एंड स्क्वायर। ट्रेपेजियम की शेप ऐसे होती है जैसे PQRS, ये ऑर्डर में होनी चाहिए पॉइंट। ये स्क्वायर है ABCD। आई होप ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सब स्टूडेंट को आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। सेकंड था नॉन सिमिलर का ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम। देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स, यू मे राइट वन ऑफ दैम। थर्ड था, थर्ड के अंदर जो फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 फिगर गिवन है PQRS। आपके इसमें गिवन है 1.5 स्क्वायर है, आपको पता ही है, पर स्क्वायर नहीं पैरेललोग्राम ऑफ सेम साइड एंड ABCD 3 centimeter. These are the square because here each angle of quadrilateral is 90 degree and side of the square is 3 centimeter. Firstly we find the angle, तो देखो सेम है नहीं, तो हम we find the ratio of the side. Suppose we start here, PQ corresponding side है AB, PQ upon AB equal, put the value 1.5/3, result 1/2. Similarly QR by BC equal to 1/2. Similarly RS by CD 1/2 and similarly SP upon DA, ये सब क्या है वो 1/2। All the ratio of the sides are in proportional because every ratio have the constant value 1/2. We conclusion that sides are in same ratio but angle in the small quadrilateral are not right angle, but all angles in larger quadrilaterals are right angle। क्योंकि आप देखते हो कि जो बड़े वाला हमारे पास क्वाड्रिलेटर है उसमें राइट एंगल है, अब एंगल तो सेम नहीं है, सो दीज क्वाड्रिलेटर आर नॉट सिमिलर। अब ये सिमिलर क्यों नहीं है, मैं बैक जाता हूँ। उसमें हमने देखा कि साइड के जो रेशो है वो प्रोपोर्शनल है, वो क्लियर करते हैं कंडीशन। पर उससे पहले हमारे पास जो सिमिलर वाली थी वो मैं 10th को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 10th जो पॉइंट है, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, क्योंकि वहाँ पे जो क्वाड्रिलेटर है 4 साइड हैं, तो 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। फर्स्ट कंडीशन क्या है,
देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है। सेकंड कंडीशन होल्ड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। तो हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देखा कि जो रेशियो ऑफ द साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो 1/2 वो सेम है, बट एंगल आर नॉट इक्वल। आई होप all the students listen carefully and understand the every basic concept of 6.1 related to the triangles. Listen carefully and use in the next coming exercise. And thanks. अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट इस 6.1 से रिलेटेड मुझे कॉल कर सकता है। थैंक्स।